छित जल पावक गगन समीरा, पंचरतित यति अधम शरीरा। पंच भौतिक तत्वों से निर्मित जो भी शरीर है, वो कोई भी हो, उसकी पूजा नहीं, सम्मान ठीक है, पूजा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। कैसा? निर्मल नहीं है, उसके जीवन में सदाचार नहीं है, उसके जीवन में सद्गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा है और सब अपूर्ण है। प्रश्न उठता है, तो क्या संसार के कर्म बंधन से मुक्ति पाले? नहीं। जो कीजिए तुदीयम वस्तु गोविंदाय तुभ्यमेव समर्पित, तुदीयम वस्तु गोविंदा। अरे हम हनुमान जी से ज्यादा थोड़ी ना हम बलवान हैं। ज्ञानी नामग्रगण्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युक्तमुत्तम श्रीराम दूतम शरणम प्रपत्ते। और तो और मनोजवम मानतुल्य वेगम, अतुलित बल धामम हेम शैलावदे। हम अतुलित के बल के धाम हैं। स्वर्ण शैलावदे, हम स्वर्ण के समान कांति है। परंतु वो क्या कहते हैं? क्या? नाथ न कछो, नाथ न कछो। अरे क्या मोर प्रभुताई, असो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछो मोर प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। बस ये जो हमारी अज्ञानता क्या है? हमारी अज्ञानता किसमें है? कि जो असीमित आत्मा है, असीमित परमात्मा है, हम उसको देश काल और वस्तु में सीमित करना चाहते हैं। कहें तो मानव निर्मित मस्तिष्क से जिनको नहीं नापा जा सकता, हम उस असीमित परमात्मा को काल, पदार्थ, वस्तु, समय में सीमित करना चाहते हैं। बस हमारी अज्ञानता यहीं पर है और यही हमारी अज्ञानता का कारण है। हम उसकी शरण में जाते नहीं। कहां पर? जो आनंद, कल बात आई थी, सिंधु सुख राशि, और उसके किसके? और सी करते अग्रभाग की त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक यक उस परमात्मा के क्यों? जो सारे आनंद के खजाना हैं, घन हैं। जो आनंद, अरे सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी। बस। और क्यों? क्योंकि अज्ञानी और ज्ञानी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जनक जी से ज्यादा तो हम तपस्वी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, साम्राज्य नहीं है। अरे जनक राजा दशरथ जी जैसा और हनुमान जी जैसा इंटेलेक्चुअल, अरे भरत जी जैसे तो हम इंटेलेक्चुअल नहीं है ना। भरत जी जैसा साम्राज्य तो हमारे पास नहीं है। अब वो भरत जी कहते हैं कि जब हमको बरबस बरियाई से ये राज रसा रसा तल जाई है तब ही, क्या जब हमको बरियाई से राज दे दोगे तो रसा रसा तल जाई है तब ही। जब हमको बरियाई से दे देंगे तो क्या होगा? ये रसा रसातल को चला जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? क्यों? क्योंकि भैया ऐसे थोड़ी ना जग जप राम। कौन किसको राम? जो जगत किसको जपता है? राम को। और वो राम किसको जपते हैं? जग जप राम, राम जप जे। कौन? भैया भरत को जपते हैं। लखन जी से कहते हैं कि आप भैया
धैर्य रखिए। सबको राजमद हो सकता है, मेरे भरत भैया को राजमद नहीं हो सकता कभी। और सोचिए लड़ाई किसकी है कि यहां राजा कौन बनेगा। हम अपने एक भाई थोड़ा सा सबल होता है तो दूसरे भाई को एक ही प्रयास रहता है कि हम किस प्रकार उसको दबाएं। एक भाई यदि घर में सबल है तो, और देखिए कुछ यहां पर आपको जो है, आप साधन कर्म में रत रहिए। अर्जुन साधन कर्म में रत था, वो कभी भी युद्ध नहीं, और युद्ध करने की उसमें क्षमता भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कर्ण के सामने एक क्षण भी अर्जुन नहीं टिक सकता था। लेकिन कौन था सारथी? जब हमारे जीवन के सारथी कोई श्रेष्ठ पुरुष होगा, हमारे जीवन का सारथी जब हमारा ग्रंथ होगा, हमारे जीवन का शास्त्री जब हमारा पंथ होगा, हमारी संस्कृति होगी, हमारा संस्कार होगा, तब हमें जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। चाहे जीवन में कितना भी बड़ा कर्ण रूपी आसुरी शक्ति क्यों ना आपके समक्ष खड़ी हो, परेशान कर सकती है, पराजित नहीं कर सकती है। बस हम क्या हैं, इस संसार में, इस मटेरियल में इतना ज्यादा, पदार्थों में इतना आसक्त हैं कि हमें हंसी लगती है। कहां? क्यों? क्योंकि अभी तक लदा हुआ है अति हरि कृपा जाहि पर होई, और उसी के भैया पावा दे मार्ग सोई। थोड़ी मोड़ी नहीं भैया, बड़ी चर्च, बहुत ध्यान से। अति हरि कृपा जाहि पर होई, ओ भैया उसी का पावा दे मार्ग सोई। बस क्यों? देखिए, क्योंकि जीव का, मनुष्य की मन और बुद्धि सीमित है। मन और बुद्धि सीमित है, ये सीमित निर्णय ले सकती है, परंतु मेरे प्रभु तो असीमित हैं। राम अतर क्यों है? कि बिनु पग चलाई, अरे भैया सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर विधिना। ये जो आपके जीवन में घट रहा है प्रतिपल क्षण क्षण, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये वही ईश्वरीय शक्ति है, वही लाइफ एनर्जी है जो आपके अंदर प्रवेश कर कर जो सोई हुई चेतना है उसको जागृत कर रही है। बस चेतना को ही जगाने के लिए सारे उपक्रम हैं। बार बार बात आती है, चेतना कोई वर्ण व्यवस्था, कोई सीमित दायरा नहीं है चेतना का। चेतना का विस्तार करने की आवश्यकता है। पूजा पाठ, माला, जप, तिलक, धर्म, ये सिर्फ झोली माला तक सीमित नहीं हो, इसका विस्तार कीजिए। समाज के कल्याण के लिए जो व्यक्ति उपयोगी है वही रघुनाथ जी का भक्त है। आपके जीवन का धन, कौन सा धन? धन की 3 गति है, दान, भोग और मुक्ति। आपका बैंक बैलेंस, एफडी, आपकी पावर, शोहरत कुछ काम आने वाले नहीं है, ना किसी की आई है। इस कोरोना महामारी में अरे बड़े बड़े श्रेष्ठ चिकित्सक एक क्षण में प्राण त्याग दिए भैया। मेरे कितने जानने वाले हैं, कितने, यहां से लेकर अमेरिका तक चार्टर्ड प्लेन से भी ले जाकर भी नहीं बचाया जा सका। एक मान्यता है, क्या मान्यता है कि एक सनातन संस्कृति की मान्यता है कि पुत्र का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंत समय में पुत्र के द्वारा ही अग्नि देने का प्रावधान है। लेकिन वही पुत्र इस महामारी में मोबाइल पर ही अंतिम संस्कार कर दिया है। यही जीवन की सत्यता है। इसको जितनी जल्दी हम आप मान जाएंगे उतनी जल्दी, कहाँ, घर नहीं छोड़ना, लोगों को नहीं छोड़ना। क्या करना है? मेरे राम ने घर नहीं छोड़ा, मेरे राम ने कहा मेरे भरत भैया
जाने लगे तो सबसे पहले जो सुयोग्य मंत्री थे उनको किसी को भंडारण तो किसी को अनुशासन व्यवस्था अनेक अनेक जो व्यवस्थाएं वो सौंप करके तब रघुनाथ जी को मनाने गए। देखिए कुछ छोड़ना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे वहाँ संसार है। बस क्या है, जो कर्तृत्व का बोध है जो हमें कर्म बंधन में बांधता है कि ये हम कर रहे हैं, बस उस बोध का शमन करके क्या करना है। क्यों? क्योंकि जीव बहुत चालाक है। जीव जब गलत होता है तब भगवान पर डाल देता है और जो शुभ होता है तब अपने पे लेता है। बस यहीं पर थोड़ा शुद्धि करनी है कि जो अशुभ बने वो हमने किया और क्या किया, और जो शुभ हो रघुनाथ जी आपने किया। और यही संसार का नियम है, सब में परमात्मा का दर्शन, उस दिव्य चेतना का दर्शन। उस दिव्य चेतना का आदेश क्या है, तो सबके हित का चिंतन। परमात्मा कुछ बहुत बड़ा जब तब व्रत नियम नहीं करता, एक लाइन की बात करते हैं, क्या कि सबके हित का चिंतन। क्या क्या करना है? स्वभाव के देखिए क्या कहते हैं, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। बहुत लंबा कुछ नहीं, जोग दप करना है। क्या? सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई आशा, करही तो कहाऊ कहाँ विश्वासा, बहुत कहूँगा बहुत कहूँगा, कथा बड़ाई। यही आचरण ओ भैया बस्मय भाई। क्या? सरल स्वभाव, निर्मल। जिस प्रकार हम इस शरीर को निर्मल करने के लिए अनेकों अनेक साबुन इत्यादि लगाते हैं, उसी प्रकार क्या ये आत्मा कहाँ किससे निर्मल होगी? तो ये आत्मा भौतिक किसी पदार्थ से नहीं होने वाली है, रघुनाथ जी के नाम और रघुनाथ जी के निरंतर निरंतर श्रवण और गान से ही आत्मा पवित्र होगी। और कैसा गान? जो कपट भरा ना हो, जो बाहर कुछ और अंदर कुछ और ना हो, जिसमें एकात्मता हो, जिसमें समानता हो, जिस जीव में समभावता हो, सब में परमात्मा का दर्शन करे। जो भीद बुद्धि जिसके अंदर ना हो, जिसके अंदर कोई दुराव ना हो, जो खुश रहता हो। और ये क्या है? ये इसलिए भी है क्योंकि इस प्रकार के भक्त सबल रहते हैं। सरल ही सबल हो सकता है। सबल होने की यात्रा की शुरुआत सरल से ही होगी। पहले सरल ही होना है। यदि आपको भौतिक सबल होना है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों सबलता का एक ही मूल मंत्र है कि सरल स्वभाव। सरल आपका स्वभाव हो, सरल बने नहीं, सरल हो। देखिए, परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है। और कोई ऐसा नहीं है कि आप एटीएम नहीं है कि गए और पैसा निकाल लिए, नहीं। आपके ये सब जो आचरण हैं वो धीरे 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 आप में उतरते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन संसार का स्वाभाविक सरल नियम है, शाश्वत नियम है। और भैया
प्रकृति भी, जीव भी, संसार भी तभी हष्ट पुष्ट रहेगा जब इस संसार पर आत्मीय ज्ञान रहेगा। और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना इस धरा का कभी कल्याण नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान ही, आध्यात्मिक चेतना ही, आध्यात्मिक पुरुष ही, आध्यात्मिक जीव ही इस प्रकृति का कल्याण कर सकता है। अन्यत्र किसी जीव, किसी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकृति का कल्याण कर ले। बदलाव जीवन का नियम है। जैसे वृक्ष की आप शाखाओं को काटते हैं तो क्या होता है, बिना आपके स्वाभाविक ही क्या होता है, वो नई नई शाखाएं आ जाती हैं, वो पल्लवित होने लगता है। बिना आपके, जब आम के पेड़ में आम की डाल काटेंगे तो स्वाभाविक ही उसमें आम की डाल ही बढ़ेगी। उसी प्रकार जीवन में जब हम साधारण परिवर्तन करेंगे तो हमारा परिवर्तन क्षणिक होगा, परंतु जब हम बीज में परिवर्तन करेंगे, आज संस्कारों का जो विलुप्तीकरण हो गया है उसका एक कारण क्या है कि जो बीज हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे श्रेष्ठ हैं, वो हम अब आने वाली पीढ़ियों को संस्कार की शिक्षा नहीं देते हैं। ये कटु सत्य है कि कहीं हमारा बच्चा सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित ना रह जाए। बीज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक बीज परिवर्तित नहीं होगा तब तक समाज परिवर्तित होने वाला नहीं है। जो भी दोष आए हैं, किसी भी वृक्ष में भी यदि दोष है तो उसके बीज में परिवर्तन करना है। और आपको और बताएं तो बीज, जैसे आप खेती करते हैं, एक बार आपने बीज डाल दिया तो आप सोचिए, आप किसान लोग होंगे, आप ये सोचिए क्या बीज को उखाड़ करके आप चेक करते हैं कि कितना बढ़ा ना? ऐसा तो नहीं करते। एक बार आपने बीज डाल दिया, फिर क्या करते हैं, उसको निरंतर सिंचन करते हैं, उसका खाद इत्यादि से उसका सिंचन करते हैं और वो स्वाभाविक ही धीरे 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 अपने स्वरूप में आने लगता है। उसी प्रकार जब अपने जीवन में अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे तो आपको बहुत बच्चों को आवश्यकता, उन पर नजर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये बिगड़ रहे हैं कि बिगड़ रहा है, नहीं। उसके चूंकि बीज ही उसका संस्कारवान है तो वो उसके जीवन से संस्कार कभी जा ही नहीं सकता, वो असंस्कारी हो ही नहीं सकता। लेकिन बीज परिवर्तन इतना आसान नहीं है। बीज परिवर्तन तो भैया सत्संग से तो आएगा। हमारा कर्म मलिन हो गया है, हमारे जीवन में वो गुणवत्ता नहीं है। हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों के पोषण के लिए इतना ज्यादा लिप्त हो चुके हैं संसार में कि हम ये भूल गए कि ये कर्मेंद्रियां कुछ और नहीं है, ये कर्मेंद्रियां ही परमात्मा की रूप हैं और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु उसको जब हम, त्रुटि कहाँ है, वो जो कर्मेंद्रियां हैं उनको जो हम आसक्त भाव से संसार में लगाए हैं, बस वही बीज परिवर्तन वहां से हटा करके धीरे 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 जो आपको सुहाए, नाम गुण कथा जो आपको सुहाए, जो भी माध्यम हो आपका, वो उससे धीरे 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 अपने इष्ट के चरणों में लगा दीजिए। सब है हमारे में, मन भी है, बुद्धि भी है, शरीर भी है, चित्त भी है, अहम भी है, सब है, क्रोध भी है, माया भी है, परंतु क्या है, बस उन्हीं सब को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसमें? उनके बीज में परिवर्तन करने, क्षणिक नहीं, अस्थाई परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम कथा सत्संग में खूब मन लगाएं, परंतु यहां से जाने के बाद जब एक क्षण भी हम ना बिना संसार का चिंतन किए रह पाए तो आप समझिएगा कि अभी बीज में परिवर्तन की आवश्यकता है। शाखाओं के इसमें परिवर्तन से नहीं काम चलेगा, बीज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जब वो परिवर्तन होगा तब आपके अंदर आत्मिक बल आएगा, आपके अंदर संस्कार आएगा। कौन सा संस्कार? जो उन संसार के आसक्त हो जाने के कारण जिसमें गिरावट आ गई है।
हमारी चेतना, हमारी भावना, हमारा चिंतन, हमारा चलन, हमारा नजरिया सब पुष्ट होगा। किससे? जब हमारी अंतर आत्मा दैवीय गुणों से पुष्ट होगी। बस हम कर्म, देखिए कर्म बार बार बात आती है। हमारा जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। ये कोई कोरी कल्पित कल्पना नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तस्वतः तै कृत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनः। क्या? जन्म कर्म चामेव दिव्यम। जन्म और कर्म सब दिव्य है अर्जुन। बस क्या है कि जब हम तुय्यम वस्तु गोविंदाय तुभ्यमेव समर्पिते के भाव से करें, और जब हम इस भाव से नहीं करते तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। फिर हम शरीर त्यागने के बाद रघुनाथ जी के शरण में फिर इसी चक्कर में पड़ते रहते हैं। अध्यात्म कोई आपको कुछ नहीं देता। अध्यात्म क्या देता है? अध्यात्म आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही की समझ देता है, सूझ देता है। क्या हमारे लिए शुभ है, क्या हमारे लिए अशुभ है। और क्या शुभ है, क्या अशुभ है, तब हम समझ पाएंगे जब हमारे विचारों की शुद्धि होगी। अध्यात्म, आज हम कथा भागवत सुनते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा ये कार्य। अरे भाई, कथा भागवत सिर्फ विवेक देती है, और आपके जीवन में जो आपको प्राप्त होना है, आपके पुराकृत कर्मों के अनुसार आप उसका भोग कर रहे हैं, आप फल भोग रहे हैं। कथा भागवत कोई चमत्कारिक घटना नहीं है, यह तो अलौकिक घटना है। जीवन में संत का मिल जाना जीवन की सबसे अलौकिक दिव्य घटना है। जीवन में श्रेष्ठ का संग, श्रेष्ठ कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा भी आपका श्रेष्ठ हो सकता है, आपका कोई भी घर में भी जितने भी कहीं आपका नौकर भी श्रेष्ठ हो सकता है। और जीवन की सबसे अद्भुत, अलौकिक और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना कोई है तो सब वही घटना है। कब? जिस दिन आपके जीवन में कोई श्रेष्ठ सत्पुरुष, श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ पुरुष का आगमन हो जाए। और तो और वाल्मीकि जी की साक्षात उदाहरण है इसके। देव ऋषि नारद जी ना मिले होते तो क्या होता? जन्म श्रेष्ठ हो सकता है। जन्म से ब्राह्मण थे वाल्मीकि जी, परंतु कोल भीलों के साथ रह करके प्रवृत्ति बदल गई। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जन्म से वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। जब उनको कराना होगा, क्योंकि वही जड़ को चेतन करते हैं, वही चेतन को जड़ करते हैं, और जब उनको कराना हुआ तो करा दिए। बस हम क्या था, हमको आपको एक भाव से निष्ठ होकर, अरे प्रहलाद जी के जीवन में, अरे ध्रुव जी के जीवन में 5 वर्षीय बालक बोल भी नहीं पाते थे। जब भगवान ने कपोल पर अपने शंख चक्र पधरा दिए, तब स्पर्श कराए, तब मंत्रोच्चार करने लगे ध्रुव जी। प्रहलाद जी कहते हैं कहां नहीं है, इस खंभ में है। क्यों? क्योंकि विश्वास, और विश्वास ही प्रभु की दर्शन करा सकता है, विश्वास ही परमात्मा के पास हमको आपको पहुंचा सकता है।